अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम अपनी फ्लीट को चेंज कैसे करें। हम अपना नंबर भी चेंज नहीं करना चाहते, हम अपना अकाउंट भी चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी जो हमारा सारा सेटअप बना हुआ है आईडी का कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी फ्लीट चेंज हो जाए। तो ये किस तरह किया जाएगा? तो आज की वीडियो में आपको येंगो की फ्लीट चेंज करने का सही तरीका बताऊंगा और मजीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको फ्लीट चेंजिंग के हवाले से मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है फ्लीट के हवाले से कि आप किस तरह से फ्लीट को चेंज करते हैं, लेकिन वो एक व्लॉग की सूरत में आपको मैंने बताया हुआ है कि काम के दौरान ही मैंने फ्लीट को किस तरह से चेंज करवाया और ये वो। लेकिन आज एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बना के मैं आपको दे रहा हूँ ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ। फ्लीट चेंज करवाने की नौबत क्यों आती है कि जब आप अपनी फ्लीट से बेजार आए हुए हो तो आप बोलते हो यार मैं इनसे जान छुड़ाऊं, या तो मैं येंगो छोड़ूं या तो मैं इस फ्लीट को छोड़ूं। क्योंकि फ्लीट वाले तंग इतना करते हैं, आपको बोनस टाइम पर नहीं देते, आपके मसले सॉल्व नहीं कर रहे होते, आपके साथ ठीक नहीं चल रहे होते। तो आप बोलते हो यार कोई ढंग की फ्लीट तो मिले कि मैं काम कर रहा हूँ, आगे से रिस्पॉन्स तो अच्छा है येंगो की तरफ से। तो सबसे अच्छी फ्लीट कौन सी है ये भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो कि इस वक्त कराची के अंदर रहते हैं जो लोग, उनके लिए मेरी नज़र में सबसे जो बेस्ट फ्लीट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि भाई मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक उनकी प्रमोशन हो रही है तो वो अलग बात है। वैसे उन फ्लीट वालों को चाहिए कि अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई कम से कम थैंक्स तो बोल ही दें। फ्लीट जो है वो है MZH सलीम सेंटर पे बनी हुई है, इसकी और भी ब्रांचेस हैं दूसरी जगह पर। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैंने भी जो दूसरे लोगों से भी सुना है, एक तो होता है सिर्फ दूसरों से सुनना, लेकिन खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि सलीम सेंटर वाली जो MZH की फ्लीट है वो सबसे बेहतरीन फ्लीट है। उसकी सबसे पहली वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये आपके वॉलेट में रखते हैं, ऊपर की जितनी भी अमाउंट होती है वो ट्रांसफर कर देते हैं। चाहे वो ऊपर अब टोटल आपके वॉलेट में 400 पड़े हो ना, तो वो आपको 200 रुपये ट्रांसफर कर देंगे और 200 रुपये आपके वॉलेट में छोड़ेंगे, और तकरीबन डेली ट्रांसफर होता है उनका। और कोई मसला ऐसा आ जाए जो कि फ्लीट वाले हल कर सकते हैं तो वो भी वो इजीली हल कर देते हैं। आप उनको बोलोगे मुझे हेलमेट चाहिए, वो आपको टारगेट देंगे, आप टारगेट कंप्लीट करोगे वो आपको हेलमेट भी दे देंगे। दूसरी फ्लीट वालों की तरह नहीं बोलते कि यार हमें अभी स्टॉक नहीं है, अभी ये करेंगे वो करेंगे। तो काफ़ी अच्छी फ्लीट MZH है। चलो भाई ये तो तारीफें हो गई एक फ्लीट की। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों ने अपनी फ्लीट को चेंज कैसे करवाना है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं पिछली फ्लीट के, वो आपके वॉलेट से खत्म हो जाएंगे अगर आप उसी नंबर के ऊपर, यानी कि आप उसी फ्लीट को बिल्कुल चेंज करवाना चाहते हैं। एक होता है कि उस नंबर पे एक और फ्लीट ऐड करवाना, और एक होता है कि उसी नंबर के ऊपर उस फ्लीट को रिमूव करवा के दूसरी फ्लीट को चढ़ाना। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब आपके पास एक नंबर है तो आप एक दो तीन चार पांच जितनी फ्लीटें आप लगवाना चाहें उस नंबर पे लगवा सकते हैं। हर फ्लीट में आपका वही सेम नंबर यूज हो रहा होगा। आप उस फ्लीट को फिर पीछे से काम के दौरान आपने यहाँ 5 राइडें कंप्लीट की, फिर चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ 5 कंप्लीट की चेंज कर सकते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है कि एक नंबर के ऊपर बहुत सारी फ्लीट के अंदर आपका अकाउंट हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही फ्लीट हो, ज्यादा फ्लीटें ना हो, मेरे पास एक ही नंबर हो, अब आपने उस फ्लीट का रिमूव करवा के दूसरी फ्लीट उसके ऊपर लगवानी है, तो जो आपका पिछला बैलेंस होगा ना वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब उसके अंदर 400 पड़े हो, 200 पड़े हो, 500 पड़े हो, वो फ्लीट का सारा बैलेंस जीरो हो जाएगा, और दूसरी जो न्यू फ्लीट आएगी ना आपकी, वो फ्लीट का फिर आपका जीरो से बैलेंस शुरू होगा, और जो प्रोसेस होता है न्यू आईडी की तरह वैसे चलेगा। अब आपका इसके अंदर ये प्रोसेस हो सकता है कि आप पिछली फ्लीट वालों को बोलें कि मेरा अकाउंट नील कर दें। नील से मुराद के मेरे सारे पैसे जो हैं वो मुझे ट्रांसफर कर दें, मैंने अपनी फ्लीट चेंज करवानी है, या इस तरह उनको कुछ भी बोल दें। तकरीबन 99% चांस है कि कोई भी फ्लीट वाला आपको पैसे नहीं देगा, तो आप उन पैसों को भूल जाएं। इसका बेहतरीन हल ये है कि भाई आप उस फ्लीट को रिमूव ना करवाएं, बल्कि अपने नंबर पे एक और फ्लीट ऐड करवा दें। आपके नंबर पे, जैसे आपका मिसाल के तौर पे एक नंबर है 0312 और 00000, ठीक है, इसी नंबर के ऊपर आपका एक और फ्लीट ऐड हो जाएगी, आपकी दूसरी फ्लीट भी आ जाएगी। आप एक फ्लीट से एग्जिट करेंगे तो वहां पे आपके पास दो फ्लीट सामने आ जाएंगी लॉगिन के लिए।
तो आप दूसरी फ्लीट पे क्लिक करेंगे, दूसरी में लॉगिन हो जाएंगे। उस पर काम किया, उस पर एग्जिट किया, तो फिर आपके सामने फिर से 2 फ्लीट आ जाएंगी, दूसरी फ्लीट में लॉगिन हो जाओगे। तो ये प्रोसेस होता है। उसके अंदर आपका फायदा ये है कि जो आपकी पिछली फ्लीट में अमाउंट है तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। वो आप एज अ उसको कमीशन यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका कमीशन कटता रहेगा, लेकिन आपको उसका कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक ही नंबर होगा, आपका सेम एनआईसी होगा, सेम ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। आपको एक ही फ्लीट का बोनस मिलेगा, दूसरी फ्लीट का आपको बोनस नहीं मिलेगा। बल्कि अभी हाथ के हाथ ही मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक फ्लीट के अंदर अपना बोनस कंप्लीट करते हो, मैक्सिमम आपने 17 राइडें लगा ली बाइक के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपने 5 राइडें और भी लगा ली फ्लेक्स मोड वाली भी, 22 राइडें आपने टोटल लगा ली, या XYZ जितनी भी राइडें लगा ली, 7 राइडों वाला बोनस अचीव कर लिया। जब आपने एक फ्लीट के ऊपर अपना बोनस टारगेट कंप्लीट कर लिया, अब आप उस आईडी को एग्जिट करके दूसरी आईडी खोलोगे, तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिक ये शो हो रहा होगा कि आपका जो बोनस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मजीद बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि येंगो पे फ्लेक्स मोड के अंदर 5 राइडों का बोनस है बाइक के ऊपर, और बाकी जो है सिलेक्ट वाला बोनस है। तो आप पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट करके बोनस को मैक्स मोड के अंदर अचीव कर चुके हो एक जगह पर। अब दोबारा यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मजीद बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये उस सूरत में होता है कि जब आपका एनआईसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या ड्राइविंग लाइसेंस की जगह जो आप एनआईसी डलवाते हो वो आपका दोनों फ्लीटों के अंदर सेम आ रहा हो। अगर दोनों फ्लीटों में सारी चीजें चेंज हैं, यानी कि आपने अपने अब्बू के नाम पे आईडी बनवाई हुई है, अपने किसी दोस्त के नाम पे आईडी बनवाई हुई है, लेकिन वो जुगाड़ इतना चलता नहीं है, क्योंकि फेस की बार बार ये वो मांगते हैं कंफर्मेशन, तो वो जुगाड़ चलता नहीं है। तो मैक्सिमम यही चक्कर होता है कि आपकी सारी चीजें होती हैं तो वो दोनों फ्लीटों में सेम आ रही होती हैं, तो आपको एक फ्लीट के अंदर बोनस मिलता है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं। आपका एक फ्लीट के अंदर अकाउंट है, आप जाओगे दूसरी फ्लीट के अंदर, मिसाल के तौर पे आप चले गए सलीम सेंटर वाली MZH के अंदर। आपने बोलना है मुझे इस नंबर पे मेरा पहले ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मैं आपकी फ्लीट में भी अकाउंट बनवाना चाहता हूँ और न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ। वो फ्लीट चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि आप अपनी फ्लीट में भी मेरा अकाउंट बना दें। तो वो अपनी फ्लीट के अंदर आपका अकाउंट बनाएंगे और आपका बिल्कुल एक किस्म का न्यू अकाउंट बनेगा। लेकिन इसके अंदर चक्कर ये आएगा कि आपकी सारी चीजें पिछली फ्लीट वाली ही कंटिन्यू हो रही होंगी। यानी कि अगर आपकी पिछली फ्लीट के अंदर आपकी रेटिंग 4.92 है, तो आपका यहाँ पे जब वो अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा 4.92, क्योंकि आपकी समझ ले आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिटी वो सेम आ रही होगी, तो वो सारी सेम चीजें कंटिन्यू होंगी और इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और जो आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, इसका वॉलेट अलग होगा, उसका वॉलेट अलग तरह से चलेगा जो उसका चल रहा होगा। इसका वॉलेट 0 से स्टार्ट होगा, इसका वॉलेट अलग चलेगा। मतलब कि MZH के अंदर आपने 500 रुपए किए तो आपको 300 ट्रांसफर कर देंगे और 200 रुपए आपके अकाउंट के अंदर छोड़ेंगे। वो ये प्रोसेस MZH का चलता रहेगा। और MZH के ये भी सीन है कि अगर आप इनको बोलो कि मैंने आपकी फ्लीट से अपना अकाउंट खत्म करवाना है, आप टोटल बोनस जो है वो टोटल जितने पैसे हैं वो मुझे भेज दें, तो ये आपको टोटल पैसे भी तकरीबन भेज देते हैं। और अगर आप किसी और के नाम पे, यानी कि अपने अब्बू के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने दोस्त के नाम पे आईडी बनवाते हो, उनकी आइडेंटिटी लगाते हो, तो आपको डेली ये मसला फेस करने को मिलेगा कि आपकी फेस रिकॉग्निशन मांगेगा। वहां पे आपको बोलेगा भाई सेल्फी बना के भेजो, सेल्फी चेक बार बार मांगता रहेगा। तो उसके अंदर फिर आप कहाँ से बार बार अपने दोस्त को पकड़ोगे और क्या करोगे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से इसलिए नहीं है कि आपके पास येंगो के अंदर मैक्स मोड और फ्लैक्स मोड, दो मोड आए हुए हैं। अब आप मैक्स मोड की अगर 17 राइडें कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपके पास फ्लैक्स मोड का ऑप्शन है, तो आप फ्लैक्स मोड पे भी जा सकते हो। अगर आप 17 राइडें नहीं करते, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7 राइडें कंप्लीट करते हो, 7 राइडों वाला आपको मैक्स मोड पे बोनस मिलता है, फिर आप फ्लैक्स मोड के अंदर 5 राइडें आप कर सकते हो, 3 राइडें कर सकते हो, उसका बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो दूसरी आईडी, एक बंदे को दो दो आईडियां चलाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये सारे पंगे थे और बहुत सारी इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी फ्लीट चेंजिंग के हवाले से, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।